हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में हम कॉर्ड सेट ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखने वाले हैं। आप सब ने कमेंट किया था कि मैम आप हमें कॉर्ड सेट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सिखाओ, तो आप सबकी डिमांड पे मैं सिखा रही हूँ। अभी आप सबको पूरी वीडियो देखनी है बिना स्किप किए, और वीडियो को लाइक भी कर देना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कॉर्ड सेट ब्लाउज बनाने वाले हैं ना। कॉर्ड सेट ब्लाउज हमारा इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे जो मैंने ऐसे 3 बनाए हैं ना, वो आप इसी तरीके से अगर आपको नहीं बनाना रहेगा तो आप सिंपल ऐसे ऊपर से भी ऐसे बना सकते हो या फिर एक साइड से भी बना सकते हो। बैक साइड का पार्ट हमारा ऐसे रहेगा। जो हमारी ये कॉर्ड सेट ब्लाउज रहेगी उसका मेजरमेंट देखो, ये हमारा पूरा मेजरमेंट रहेगा। तो ये आपने मेजरमेंट देख लिया। अब हम सबसे पहले बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। हमेशा की तरह हम बैक साइड का पार्ट ही पहले बनाएंगे। अब सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे ना, तो बैक ऐसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको कोई भी पैटर्न पेपर यूज़ करना है। पैटर्न पेपर यूज़ करना वो कंपलसरी है सबको। पैटर्न पेपर आप जेरोक्स पेपर को मेरी तरह से 2 चिपका के भी बना सकते हो अगर आपको ऐसे बनाना रहेगा तो। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें लेंथ का मार्क करना है। ब्लाउज़ की लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें आपको +1 करना है। स्ट्रेट लाइन से इंची टैप को रखेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच की, +1 करेंगे तो आएगा 15 इंच। तो मैंने 15 इंच पे मार्क कर दिया। 15 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये हो गई हमारी शोल्डर लाइन, ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ये मार्क करके हो गया। अब हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे, तो आंसर आएगा 6.75 इंच, क्योंकि फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। 2.5 इंच पे मार्क करना, ये भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो चेस्ट लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? तो चेस्ट लाइन के लिए आपको चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट देखना है। आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूले देख के आपको कैलकुलेट करना है। तो चेस्ट हमारी है 30 इंच की। फर्स्ट लाइन में आ रहा है तो 30 चेस्ट डिवाइड 6 +1 करेंगे तो 6 इंच आंसर आएगा। तो ये जो हमारा 6 इंच आंसर आया उसको हम मार्क कहाँ से करेंगे? तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। आपकी आंसर जितना आएगा ना उतना आपको मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है कि उसका आपको डिवाइड 4 करना है, वो फिक्स है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, इसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा? 7.5 इंच। तो फोल्ड साइड से, तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। 7.5 इंच आया, आंसर आया, उसका हम मार्क कर देंगे। और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। वेस्ट का भी आपको डिवाइड 4 करना है तो 5.75 इंच हमारा आंसर आएगा। आप 23 का डिवाइड 4 कर देना तो 5.75 इंच आंसर आ जाएगा। अब हम 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आर्म होल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ½ इंच नीचे जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। सबको यहाँ से ½ इंच ही नीचे जाना है। तो यहाँ पे हमने कॉर्ड सेट ब्लाउज़ का बैक साइड का जो पार्ट है ना, उसकी हमने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी। इस टाइप का हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा, उसको हमने ड्राफ्टिंग कर दिया। अब हम फ्रंट का करेंगे। बैक में हम ओपन देंगे। अब यहाँ पे मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। तो फ्रंट का जो हमारा पार्ट रहेगा वो हमारा इस टाइप का रहेगा। ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैं बताते जा रही हूँ सभी साइज़ में आपको ऐसे ही करते जाना है। फुल शोल्डर का आपको हाफ करना है। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का, हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। और 2.5 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन बनाएंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो बैक में हमने चेस्ट लाइन 6 इंच पे बनाया था, तो सेम हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे 6 इंच पे। सबसे पहले अभी हम बेसिक ब्लॉक रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क, मतलब 2 इंच लूजिंग ऐड करना है, वो भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। 30 इंच की हमारी चेस्ट है।
उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग, फिर हम इसका डिवाइड 4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख के 8 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। अब जो हम 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर ले लिया, सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है 9.5 इंच, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, प्लस 1 करेंगे तो 15 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से स्ट्रेट बना देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये लाइन को आपको आगे तक लेके जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे टक्स भी ऐड करना है। ये हो गया। अब हम एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच का है, उसका हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया तो यहाँ पे हाफ इंच कम करना है, तो 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, तो आपकी चेस्ट के हिसाब से आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का जो चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है ना, उस चार्ट में आपको देख लेना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम वापस से वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच आया, तो इंची टेप को हम यहाँ तक फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे और हमारा आंसर कितना आया 5.75 इंच, तो उसको मार्क करके 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ से भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें इसका सेंटर लेना है क्योंकि हमें शेप भी देना है ना, इसके लिए इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, इसका वापस से सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, फोल्ड किया हुआ इंची टेप को ऐसे रख के यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे हाफ इंच मार्क करेंगे, यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करेंगे। इसको हमें कट टू कट रखना है। अब जैसे हम रेगुलर अभी तक टक्स देते आ रहे थे ना, सेम ही आपको टक्स लगाना है। जिसको बेसिक ब्लाउज आता रहेगा ना, उसको ये वाला ब्लाउज हार्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हमने शेप दे के हो गया। अब हमें दोनों लाइन को मैच करना है, तो ये वाली लाइन को हम चेक करेंगे 5.1 इंच, तो सेम ये भी हमारा 5.1 इंच ही आना चाहिए। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से आपको हाफ इंच ऊपर जाना है, वो फिक्स नहीं है। ये साइड वाला पार्ट अगर आपको कम लग रहा होगा या ज़्यादा लग रहा होगा तो आप इसको नीचे भी कर सकते हो, इसको ऊपर भी कर सकते हो 1 इंच तक। ओके, और ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे क्रॉस मिला देंगे, तो इतना पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे गैप कितना आया 0.25 इंच, तो उतना ही आपको यहाँ से ऊपर जाना है 0.25। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे, तो नीचे का जो ये पार्ट था वो भी हमारा माइनस हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो जो हमने सेंटर लिया था ना, वो हम चेक करेंगे कितने इंच पे आया है, तो 4.6 इंच। तो सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे 4.6 इंच पे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब इसका हमें सेंटर लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया, सेंटर का भी हमें वापस सेंटर लेना है। ये सेंटर मार्क कर दिया, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइन पे जो हमने सेंटर लिया था वहाँ पे मिलाना है और ये वाली लाइन पे मिलाना है। फिर हम डायरेक्ट शेप दे देंगे। ये देखो, ये शेप दे के हो गया। अब जो हम रेगुलर आर्म होल में टक्स लगाते हैं वही टक्स लगाना है। 0.75 इंच का हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, उसका हाफ हम ऊपर मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम एपेक्स के साथ मिला देंगे और यहाँ से हम 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये लाइन को भी हम इसके साथ मिला देंगे ऐसे। अब दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना है उतना ही हमारा ये वाला पार्ट भी होना चाहिए। अब यहाँ से आपको हाफ इंच डाउन जाना है, वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम ये पार्ट हमारा जितने उतना नीचे तक होना चाहिए, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व से नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे, तो इतना जो पार्ट रहेगा ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, तो 1 इंच का हम टक्स लगाएंगे। तो 1 इंच पे मार्क कर दिया, मतलब हाफ इंच पे दोनों साइड पे।
और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से ऐसे क्रॉस मिला देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो नया है वो हम वो भी हम वो देखेंगे। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें एक टक्स लगाना है। वो कितने इंच का टक्स लगाना है वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हमारा गैप कितना आया, 0.25 इंच गैप आया ना। तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच का ही टक्स लगाना है। 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, ये वाली लाइन को इसके साथ ऐसे क्रॉस मिला देंगे। तो ये पार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी एक टक्स लगाना रहता है। वो हमें कितने इंच का लगाना है वो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम चेस्ट लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाला जो टक्स है ना वो कितने इंच का लगाना है? तो यहाँ पे जो भी टक्स लगा हुआ है ना उसका आपको हाफ करना है। तो यहाँ पे हमारा 0.25 इंच का टक्स लगा है। यहाँ पे हमारा 0.25 इंच का टक्स लगा है ना, तो 0.25 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? एक लाइन जितना आएगा। तो एक लाइन आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। ये मार्क करने के बाद आपको इसको एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो ये टक्स हमने लगा के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जितना गैप था उतना ही सेम टक्स लगाया ना, तो आपको इतना नहीं लगाना है। यहाँ पे हमने एक लाइन जितना टक्स लगाया ना, तो यहाँ पे भी आपको एक लाइन ही ऊपर जाना है। ओके, इसको मैं कट करते टाइम थोड़ा नीचे से ही कट करूँगी, एक लाइन नीचे से। तो ये गलती से मैंने यहाँ पे सेम टक्स लगा दिया था, यहाँ पे जो था वही मैंने लगा दिया था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो टक्स लगाए हैं उससे आपको हाफ कर दे, मतलब उससे आधा टक्स लगाना है। तो 0.25 इंच का गैप आया तो आपको एक लाइन का ही टक्स लगाना है। ये मार्क करके हो गया। अब इतना कंप्लीट होने के बाद आपको इसका सेंटर ले लेना है, ये वाली लाइन से, और इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर पे आपको एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। इसका वापस से सेंटर लो, सेंटर पे मार्क कर दिया। अब सेंटर से आपको 0.25 इंच मार्क करना है। ये मार्क करके हो गया। अब ये 0.25 इंच मार्क किया तो उसका डबल आपको नीचे मार्क करना है, तो वह ½ इंच आएगा। ये हमने मार्क करके हो गया। इतना मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पे बेल्ट का मार्क करना है। तो सेंटर में इंची टेप को रख देंगे। शोल्डर टू लोअर चेस्ट है मेरी 12 इंच, उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। तो 12½ इंच पे हम एक मार्क करेंगे। 12½ इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ पे मैं पेन से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें शेप देना है कॉर्ड सेट का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना गैप आ रहा है उसको आपको चेक करना है। तो ये ½ इंच में एक लाइन कम जितना आ रहा है ना, तो सेम आपको उतना मार्क करते जाना है। ½ इंच में एक लाइन कम, ½ इंच में एक लाइन कम, ऐसे मार्क करते जाना है। यहाँ पे भी हम ½ इंच में एक लाइन कम ऐसे मार्क कर देंगे। इस साइड पे मार्क करके हो गया। यहाँ पे भी आपको मार्क करना है ½ इंच में एक लाइन कम, ऐसे आपका जितना आ रहा होगा उतना आपको मार्क करना है। आपको सेम ½ इंच में एक लाइन कम मैंने मार्क किया तो आपको मार्क करना है, ऐसा नहीं है। आपका जितना भी आ रहा होगा उतना आपको मार्क करना है। अब ये सारी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ तक जो हमने लाइन बनाई है ना उसको हम यहाँ कहाँ पे ख़त्म करेंगे? तो जो भी हमने नया आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है वहाँ से हम ½ इंच नीचे डॉट डॉट वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से हम इसको चेक करेंगे कि ये वाला गैप हमारा कितने इंच का आ रहा है वो चेक करना है। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारा गैप आ रहा है 2.75 इंच। तो 2.75 इंच का आपको हाफ कर देना है। 2.75 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 1½ इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से आपको 1½ इंच में एक लाइन कम यहाँ पे एक मार्क कर दो। ये मार्क करके हो गया। अब जो हमने हमने सेंटर निकालना। अब सेंटर का भी आपको वापस से सेंटर निकालना है। तो सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। एक बार हमने सेंटर निकाला, फिर सेंटर का भी आपको सेंटर निकालना है। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली लाइन से हम इसको ऐसे क्रॉस मिला देंगे। तो जो भी हमने शेप ड्रॉ किया था वो भी हमारा शेप हो गया। तो नीचे का जो बेल्ट रहेगा वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये वाली लाइन को हम पहले तो इसके साथ ऐसे अभी के लिए ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बाद में हम इसको देखेंगे कि कैसे करना है। अब हमें यहाँ पे शेप देना है, वो सब कुछ हम इसको कट करना सीखेंगे ना उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉर्ड सेट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग सिखा दी है। अब बाकी का जो रहेगा ना वो हम इसको कट करेंगे ना उसके बाद हम देखेंगे, तो वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।